डियर स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं, 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप बिना पढ़े, ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो बिना पढ़े आप हिंदी में कम से कम 85% कैसे लाओगे। ठीक है, मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊंगा कि मान लो आप बोर्ड हॉल में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने चले गए और आपको 4 से 5 क्वेश्चंस या पूरा हिंदी का पेपर ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग 85% ले आओगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता तो इस ट्रिक से आप लोग भैया हिंदी में 85% ला सकते हो। ठीक है, आप लोगों का जो हिंदी का पेपर होता है वो दो टाइप का होता है, उसमें दो सेक्शन होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का तो ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग 20 में 18 नंबर करके आओगे। ठीक है, वो ट्रिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। और सब्जेक्टिव जो होता है, सब्जेक्टिव का भी मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा। सब्जेक्टिव में 50 में 48 तो आप लोग लाओगे ही। ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, पूरा आप लोग करके आओगे। ये बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रिक है। अगर आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, पेपर देने चले गए, तो भी आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे। हम लोग चाहे आपका हिंदी के बहुविकल्पीय हो, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, सब ट्रिक के साथ समझेंगे और सारा आप बोर्ड पेपर में करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। तो आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले देखो, ये है हमारा एक ऐसा पेपर 2026 बोर्ड का हिंदी का वायरल पेपर, जिसमें जो क्वेश्चन है पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना अंक क्रमांक और नाम जरूर डाल लेना। ठीक है, देखो इसमें जो है कुछ निर्देश हैं जो कि पढ़ लेना आप लोग जरूरी होता है। ठीक है, निर्देश आप लोग जरूर पढ़ लेना कि पहला, प्रारंभ के 15 मिनट प्रसादियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न भैया करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के दो खंड है, खंड आ तथा खंड बा। ठीक है, और खंड आ में जो होगा वो एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर ओएमआर शीट में देना है, ओएमआर शीट में आपको देना है। ठीक है, एंड खंड आ के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर ही ओएमआर शीट पर उत्तर दें। ओएमआर शीट पर उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है। ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा निर्देश जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, एंड खंडवा जो है वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है और खंडवा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं खंड आ से। देखो खंड आ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ये जो होता है खंड आ पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 20 में 20 नंबर हम लोग करके आएंगे। ठीक है, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग ट्रिक से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को भैया ट्रिक से करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़कर आएंगे। ठीक है, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है एक पहला ऑब्जेक्टिव कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक कौन है? अब ऑप्शंस है हरिकृष्ण प्रेमी या जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर या फिर हमारा मोहन राकेश। एक नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप लोग ट्रिक से कैसे करोगे? देखो सबसे पहले अगर हम ट्रिक आप लोगों को बताएं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, ट्रिक लगाना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं, एमसीक्यू का ट्रिक। ठीक है, एमसीक्यू ट्रिक, अगर आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ना आए ना तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वही लगा लेना। ठीक है, पहला, अगर आपको भैया ऑप्शंस में ध्यान से देखो, ठीक है, पहला ट्रिक, अगर आपको ऑप्शंस में दिखाई दे ए व वी दोनों ऐसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, तो ए व वी अगर दोनों ऑप्शंस दिखाई दे तो इस पे आप लोग बिल्कुल सही कर देना, क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही होता है। अगर ऐसा ऑप्शन चारों में से कोई सा भी दिखाई दे बिल्कुल सही होता है। दूसरा ट्रिक देखो, एक एक ट्रिक आप लोग लिख लेना, बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, अगर ऑप्शंस में हो इनमें से सभी मतलब सभी, अगर सही ऐसा ऑप्शंस हो तो ये भी ऑप्शंस लगभग सही ही होता है। ठीक है, एंड अब तीसरा जो ट्रिक है, सारा ट्रिक लिख लेना। ठीक है, तीसरा ट्रिक अगर हम लोग बात करें, अगर ऑप्शंस में आप लोगों को कुछ अलग टाइप का ऑप्शन दिखाई दे, मतलब जैसे 4 ऑप्शंस हो और आपको एक ऑप्शंस अलग टाइप का लगे तो वो आपका लगभग सही होता है।
अगर अलग टाइप का ऑप्शन, जैसे आप 4 ऑप्शन है और चारों में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग टाइप का ऑप्शन हो, तो ऐसे ऑप्शन सही होता है। जैसे 4 ऑप्शन है, 3 आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, एक दूसरे का है, तो वो सही है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वो अलग टाइप का है इसलिए वो सही है। और लास्ट जो ट्रिक है वो है भैया, अगर ये सब ऑप्शन ना दिखाई दे तब हम सर क्या करेंगे, तब आपको तुक्का लगाना है। अब चौथा जो है, अब आपको तुक्का कैसे लगाना है भैया, तुक्का कैसे लगाना है, देखो हिंदी में भैया ध्यान रखना, तुक्का जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग किस पर लगाओगे, ध्यान दो, किस ऑप्शंस पे आपको लगाना है, वी व सी वाले पे। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। अगर आप ये ट्रिक भैया आप क्लास 10 हिंदी में अप्लाई करोगे तो आप लोगों को भैया सारा सही जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखो कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। तो देखो यहां आपका हरिकृष्ण प्रेमी है या जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश। मैंने कहा है अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो वी व सी पर लगाना। ठीक है, तो यहां वी वाला हमारा सही है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो भैया, बिल्कुल सही है ना, हमने बताया है, ये ट्रिक आप लिख लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे आपको सारा एमसीक्यू सॉल्व करना है और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन को, और आप लोग ट्रिक से हर एक क्वेश्चन करके आओगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे देखो अगर यहां हम लोग देखें, देखो ध्यान से समझो कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो भैया यहां सी वाला ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो तुक्का भी आप लगाना तो इसमें वी व सी पर लगाना। ठीक है, और देखो अगर इस टाइप का ऑप्शन हो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करा देता हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो ध्यान से, ये कथन और कारण वाला, हिंदी में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, ध्यान रखना, अगर हिंदी में ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का तो आएगा ही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे हिंदी में देखे हैं और उसका एक ही ट्रिक है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं भैया, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। ये बात ध्यान रखना, हिंदी में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कथन और कारण वाले, मतलब कथन और हमारा जो कारण है, ठीक है, कथन और कारण वाले, तो हमारे उसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ये आज ही लिख के ले लो, आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये भी ट्रिक आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यही ट्रिक आपको हर जगह अप्लाई करना है। अब देखो जैसे ये वाले क्वेश्चन मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसमें बस देखो एक ही चीज आपको पता होना चाहिए, क्या, एक क्वेश्चन केवल एक का पता होना चाहिए। जैसे यहां अगर बिहारी लाल जी को हम लोग रीति काल करें, ये ट्रिक ध्यान रखना, अगर आपका मिलान आए तो एक का पता होना चाहिए, यानी कि पहले का ए वाले का दूसरे से, तो ए वाले का दूसरा पता चल गया ना। अब यहां देखो ऑप्शंस में आप लोग देख लो, ऑप्शंस में ए वाले का दूसरा इसमें नहीं है ना, गलत है, ए वाले का तीसरा है, गलत है, ए वाले का दूसरा है, बस ये सही है। तो आप दोनों को मिला दो, बी वाले को पहले से मिला दो, सी वाले को तीसरे से। ठीक है, केवल एक पता हो, आपके 3 से 4 सही हो जाएंगे। तो बी वाले का पहले से मिला दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो यहां बी वाले यानी कि ए वाला रीतिकाल है, तो बी वाले का तीसरे से मिला दो, मतलब आपका बी वाले का पहले से, और यहां सी वाले का तीसरे से, बस हो गया। तो मतलब आपको ये भी ट्रिक ध्यान रखना है, केवल इसमें एक पता हो बस। अब देखो मैंने बताया था ऐसे ऑप्शंस 100% सही होता है। निम्नलिखित में से छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो अब देखो श्रृंगार मुक्त प्रगति चित्रण, श्रृंगार और प्रेम की वेदना, प्रकृति का मानवीकरण, विकल्प का खा और गा दोनों, यानी कि खा वाला और गा वाला दोनों, यही वाला सही है। मैंने बताया ना अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे तो वो बिल्कुल सही होता है। अब ऐसे करके आप हिंदी के सारे एमसीक्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो भैया, किसी भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू कर रहे हो और आपको नहीं आता, ठीक है, तो आपको ये ट्रिक लगाना है, लेकिन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना है। जब आपका लास्ट टाइम आए तो आप 20 में 20 नंबर कर लोगे। लास्ट टाइम में इसलिए करना है क्योंकि वहां के जो टीचर्स होते हैं भैया हेल्प कर देते हैं, तो पहले ही आप अपने ओएमआर शीट को रंग कर मत बैठ जाना, लास्ट तक आप देखना। अगर ना हेल्प करें तो आप क्या करना, जो जो मैंने ट्रिक बताया है उसी हिसाब से आप सारा कर देना, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव तो भैया बहुत सारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप सारा ऑब्जेक्टिव कर लेना। अब हम लोग देखते हैं जो वर्णात्मक प्रश्न है, अर्थात खंडबा वाला जो हमें करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग ऐसे कर लोगे ना, मैंने सारा ट्रिक बता दिया। अब हम लोग देखते हैं खंडबा वाला। देखो क्योंकि हम लोगों को 50 में 50 नंबर खंडबा में बिल्कुल पक्का करना है। क्या
खंड बा स्टार्ट होता है वर्णात्मक प्रश्न, और ये रहेगा 50 में 50 नंबर, और ये हम लोग भैया 50 में 50 नंबर ट्रिक से करेंगे। हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे, चाहे गद्यांश हो वो भी ट्रिक से करोगे, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, संस्कृत गद्यांश पद्यांश सारा आप ट्रिक से करके आओगे। और एक भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आप हिंदी में 18 फरवरी को छोड़कर नहीं आओगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो ये है 6 नंबर का गद्यांश। अब आपको ये गद्यांश नहीं आता, पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि इसको पढ़ते नहीं हो। सबसे पहले आप गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ो, इतना बड़ा गद्यांश है भाई, इसको पहले आप ध्यान से पढ़ो, आपको हर एक चैप्टर का ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां लिखा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है और हमें ऐसे मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा को प्रेम के पुष्ट करेंगे। इतना हमारा अंडरलाइन है। अंडरलाइन को कम से कम 2 बार पढ़ो, क्योंकि भाई 2 बार पढ़ोगे, क्योंकि इसको हमें व्याख्या भी करना होता है। ठीक है, अब देखो, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम बात की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य कोमलता होती है, और ऐसे मित्र हमें प्रयत्न करना चाहिए बनाने का। ठीक है, अब ये हर जगह आपको ट्रिक मिला है, मित्र 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 कितनी बार आया है बताओ, कितनी बार आया हुआ मित्र? देखो हर जगह विश्वास पात्र मित्र, तो सभी को पता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, मित्रता पार्ट से। ऐसे आपको हर चैप्टर में ट्रिक मिल जाएगा। मित्रता में तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हर एक गद्यांश में आपको यही ट्रिक मिल जाएगा, मित्र मित्र मित्र। और आपका ऐसे हर चैप्टर के स्त्रियां तू गई मेरे मन से, उसमें आपको स्त्रियां हर में मिल जाएगा। अगर हम लोग क्या लिखूं में देखें, भारतीय संस्कृति में हर में ट्रिक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये गद्यांश को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 नंबर। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि संदर्भ का मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप ये जो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, पाठ और लेखक का नाम। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग संदर्भ जो है उसमें आप लोग एक ही संदर्भ आप हर जगह लिख सकते हो, चाहे आपका गद्यांश हो पद्यांश हो, केवल आपको क्या करना है, वहां पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम चेंज करना होता है बस। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अगर आप संदर्भ हेडिंग डाल ले तो आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक डायरेक्टली आप पाठ का नाम हेडिंग डालो और लेखक का नाम लिख दो। ठीक है, और एक आप लोगों को क्या करना है, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्यांश है तो गद्यांश। ठीक है, जैसे आप लोग यहां लिखो प्रस्तुत गद्यांश है तो गद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश, जो भी आपका हो। ठीक है, आप लोग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आपका गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब जहां पद्य खंड हो वहां पद्य खंड कर लेना, जहां संस्कृत खंड हो वहां संस्कृत खंड कर लेना, भैया सेम ही होता है। तो ये 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या मान लो आपको नहीं आता तो क्या करना है, देखो सबसे बड़ी बात कि आप लोग यहां रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता तो ये जो गद्यांश है ना यहां, ठीक है, गद्यांश है, इसमें से आप क्या करना, यहां आप लिखना। ठीक है, और इसी में आप बनाकर कम से कम 8 लाइन लिख देना। ठीक है, 8 लाइन आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना, क्योंकि यहां अंडरलाइन 3-4 लाइन है, तो आप इसी में पूरा यहां से बनाओ और यहां तक आप बनाकर लिखो खूब अच्छे से, जो भी मित्र के बारे में जानते हो वो लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये करना है। फिर आप लोग देखो तीसरा है कि व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसी में आपको मिल जाएगा कि व्यक्ति जो होता है, अपने माइंड से भी लिख सकते हो, लेकिन यहां अगर हम लोग देखें तो जो व्यक्ति होता है, ठीक है, हमें अपने मित्रों से यह आशा, देखो डायरेक्टली यहां उम्मीद या आशा एक ही चीज है, रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, इतना आप उठा के यहां छाप दो भाई, 2 नंबर इसका भी मिल गया, 2 नंबर इसका भी मिल गया, 2 नंबर इसका भी मिल गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सारा गद्यांश में ही है, सारा गद्यांश में है, और आप ऐसे सारा गद्यांश सॉल्व कर सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहां से 5 से 6 लाइन बनाकर आप ट्रिक से लिख सकते हो। ठीक है, पूरा आपका ये गद्यांश 6 नंबर, आपका 6 में 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी चैप्टर का लिख सकते हो, बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, बस अब देखो ऐसे ही आप लोग देखो कोई भी आप अगर ये चैप्टर है तो इसमें भी आपको भैया ट्रिक मिल जाएगा। जैसे 8वां वाला आप ये देखो ममता शब्द आया है तो बस ममता वाला। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, किसी एक को कर लेना। गद्यांश 6 नंबर पक्का। अब देखो पद्यांश,
पद्यांश में अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो 6 नंबर का। अब अगर आपको पद्यांश नहीं आता, पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। श्री सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन से समझाई कछु मिसकाएं चली, इतना अंडरलाइन है, ठीक है। अब तुलसी देह अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन अल्लाह अली और अनुराग तरांग में भानु उदय विकसी मन मंजिल कंजकली। यहां तुलसी शब्द आ गया, तुलसी शब्द, तो भैया कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं, सभी को पता चल गया ना, तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसी शब्द आ गया है। और पाठ का नाम क्या है भैया? पाठ है धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है। तो आप देखो, आपको ये भी ट्रिक मिल गया, तुलसी में हर जगह तुलसी लिखा रहेगा, सूरदास में हर जगह सूरदास लिखा रहेगा। अब कुछ नहीं करना, इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। पहला आप लोग पाठ और लेखक का नाम लिखो, संदर्भ और व्याख्या करो, ठीक है। व्याख्या मैंने कहा है नहीं आता, आगे के 2-3 अक्षर लेना और फिर बना बना के पूरे में से लिख देना, 5 से 6 लाइन जो भी आता है लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। सीता जी का क्या संदेश समझ गया, तो सीता जी का क्या संदेश था आप सभी को पता है, नहीं आता, क्या समझ गई? तो आप लोग कहीं से भी लिख सकते हो, सीता जी क्या समझ गई, आप यहीं से कहीं से लिख सकते हो, सीता जी तिरछे कर नैन समझाई कछु मुस्कान चली, समझ गई, बस आपको नंबर मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना, छोड़कर मत आना कॉपी में, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। आप गद्यांश पद्यांश से कट करके लिख लेना, ठीक है। आपका गद्यांश पद्यांश बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 6 नंबर। अब अगर नहीं आता तो आप ये दूसरा वाला भी कर सकते हो, देख लो दूसरा वाला, मान लो आपको नहीं आता तो ये वाला गद्यांश आप कर लेना, पद्यांश कर लेना, ठीक है। इसमें भी आपका वही संदर्भ प्रसंग व्याख्या और वो रेखांकन अंश की व्याख्या। अगर 2 लाइन का है, ये 2 लाइन का है ना, 2 लाइन का है तो वो समझ जाना किससे लिया गया? भक्ति नीति बिहारी लाल जी वाला, भक्ति नीति बिहारी लाल जी का है, बिल्कुल समझ लेना। 2 लाइन वाला है तो वो भक्ति नीति याद रखना। अगर पद्यांश 2 लाइन का है तो वो भक्ति नीति से ही रहेगा, ठीक है। ये 6 नंबर आपका पक्का हो गया पद्यांश, 6 नंबर गद्यांश। अगर ऐसे आप ट्रिक से करोगे 6 नंबर यानी कि 12 नंबर का कम से कम आपको 10 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है भैया संस्कृत, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है भैया। संस्कृत वाला हम कैसे करेंगे? बहुत आसान होता है संस्कृत, बहुत आसान। कैसे करना है चलो बताते हैं। संस्कृत का गद्यांश निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और व्याख्या करना है, 5 नंबर का। अब वाराणसी शब्द आ गया तो पाठ का नाम क्या है भैया? वाराणसी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। भारतीय संस्कृति आए तो भारतीय संस्कृति 100% वाराणसी से आएगा, ठीक है। अब सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल गंगा कूल स्थिता अश्चा घटना मोलह करते पंक्ति बहुराजते और कर्तव्य पर्यटक दुर्दन देशभम अंत आयते और बिलोकम बहु प्रसन्नते, ठीक है। देखो अगर आपको पाठ ना पता हो किस पाठ से लिया गया है तो आगे का ये जो है इसको पाठ बना लेना, आगे का जो अक्षर है उसको आप पाठ बना लेना। जैसे ये वाराणसी है तो वाराणसी पाठ हो गया, ठीक है। अगर मान लो कोई दूसरा हो तो भी आप आगे का अक्षर उठा के पाठ बना लेना, पाठ बना लेना, ठीक है। अब व्याख्या भी तो नहीं आ रहा है संस्कृत का, सर व्याख्या कैसे करेंगे? टेंशन काहे ले रहे हो? हमारे आपके सरवन भैया है ना, व्याख्या के लिए क्या करना है? देखो सबसे पहले आगे के 3 अक्षर लेना है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ठीक है। और आपको आगे के 3 अक्षर लेके इतना लिखने के बाद ताकि एग्जामिनर आगे से देखे तो उसे समझ में आ जाए वही है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। फिर आपको क्या आना है? गद्यांश में आना है। ध्यान से देखो, गद्यांश में आना है, मान लो नहीं आता तब, ठीक है, गद्यांश में आना है। फिर यहां से आप कम से कम 2 लाइन काट लो कि रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा है। इतना आप कम से कम यहां तक लिख देना, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद व्याख्या में फिर आपको क्या करना है? फिर आपको यहां देखो ध्यान से, फिर आप लोगों को नीचे के ये जो अक्षर है ना, नीचे के जो अक्षर हैं वो लिख लेना, ठीक है। ये जो नीचे के 3 अक्षर हैं लास्ट में एवं बहुप्रसन्नते हैं, ठीक है, लास्ट में ये 3 अक्षर लिख लेना। भैया मैं कहता हूं अगर 5 नंबर का है तो आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कर लोगे 5 में 4 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर तो आपको 5 में मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको आगे के 3 अक्षर बीच में गद्यांश में से कट करके फिर पीछे के 3 अक्षर लिख लेना। ऐसे आप भैया संस्कृत का गद्यांश सॉल्व कर सकते हो, कोई सा भी आप एक सॉल्व करना है। ऐसे अगर ये ना है तो इसमें भी आप लिख देना अस्माका संस्कृता, तो अस्माका संस्कृता पाठ का नाम लिख देना, ठीक है। मैंने बताया आगे के 2 अक्षर लिख देना, ये 1 अक्षर 2 अक्षर जो भी। अब यहाँ आगे के 3 अक्षर लेना व्याख्या में और यहाँ पीछे के 3 अक्षर बीच में गद्यांश से 5 से 6 लाइन कट करके भर देना, भैया पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं पद्यांश में क्या करना है भाई। पद्यांश में देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन होता है पद्यांश, पद्यांश को कैसे हल करें ट्रिक से? देखो बहुत आसान होता है, इसको आपको ट्रिक से हल करना है, 5 नंबर का मिल जाएगा। देखो ये है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतना में सर्वे बदन प्रसन्न मां खजित, यहां आपको सर्वे भवन सुखना ले लेना है, ठीक है। मान लो आपको व्याख्या नहीं आ रहा है तब बता रहे हैं, और फिर आप जाके गद्यांश या पद्यांश में से कम 5 लाइन कट कर लेना। 5 लाइन कट करने के बाद आप नीचे का 2-3 अक्षर लिख देना, बस। ऐसे आप इसमें भी कर सकते हो भैया, 5 में 4 नंबर आपको मिल जाएगा।
जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करना। अब खंड काव्य तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा, जो भी आपके जिले में आए वो आप लोग बना बना के लिख देना। जिले में आए ना याद हो फिर भी आप लिख देना, कुछ ना कुछ लिख देना, गद्यांश पद्यांश कहीं से भी कट करके लिख देना। भैया खंड काव्य तो आपके जिले में अलग अलग होता है, तो ये आप लोग खुद से करना। अब देखो सबसे बड़ी बात है भैया जीवन परिचय। जीवन परिचय जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा स्पेशल। अब आपको जीवन परिचय ना आए तो क्या करोगे, किसी एक लेखक और कवि, किसी एक लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर। देखो सबसे पहले आप लोग 2 चीज याद करो, एक उनका जन्म कब हुआ और एक इनकी मृत्यु कब हुई। ये 2 चीज याद कर लो भैया, ठीक है। और जन्म जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अब फिर आपको क्या करना है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे परिवार से थे, ऐसे बनाना है। और एक चीज कॉमन है कि इन्हें ये चीज हर निबंध आप जीवन परिचय में लिख सकते हो, इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, बीच में ये जरूर भरना है। और फिर ये घर पर ही रहकर भैया वेद, पुराण, दर्शन शास्त्र आदि का अध्ययन किया। 5 लाइन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। ये चीज हर एक में लिखना है। लास्ट में आप मृत्यु और शुरुआत में आप जन्म लिख देना बस। ऐसे करके आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय भैया लिख सकते हो, बिल्कुल 100% सही रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रखना, 5 लाइन आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, जो मैंने बताया है तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी के लिए लिख देना, बना बनाकर पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसे आपका कवि का आता है, किसी एक कवि का जीवन परिचय, तो भैया कवि में आपका 3 जीवन परिचय है। किसी एक का उसमें भी आप भर देना कि इसे हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था और ये घर पर ही बैठकर अध्ययन किए थे, ऐसे करके। और इन्हें वेद, वेदांग इन सब का भी अध्ययन था और इन्हें जो है सब चीज अध्ययन था, ऐसा करके आप लिख देना। और जन्म और मृत्यु जरूर याद कर लेना, जन्म और मृत्यु सही लिखना। ठीक है, जन्म और मृत्यु सही लिखना, ये बात ध्यान रखना। ये चीज कर सकते हो, अभी आप लोग याद कर सकते हो। अब देखो आगे आगे, अगर आपको ये नहीं आता श्लोक, अगर आपको भैया अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया कोई एक श्लोक 2 नंबर का नहीं आता तो क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको नहीं आता तो यहां आओ, संस्कृत का गद्यांश उठाओ। संस्कृत का गद्यांश देखो, ये संस्कृत का गद्यांश है ना। देखो यहां क्या करना है, अस्माकम संस्कृत गदा, इतना 1 लाइन ये कट करना है, 1 लाइन यहां कट करना है। अगर 2 लाइन का लिखना चाहते हो 2 लाइन लिख देना, अगर 4 लिखना चाहते हो तो यहां 1 लाइन कट कर लेना और यहां से यहां तक 1 लाइन कट कर लेना। 4 लाइन का ये श्लोक आप लोग लिख सकते हो, तुरंत आपको नंबर मिलेगा। ध्यान रखना, मैं गारंटी लेता हूं, बहुत सारे बच्चों को ऐसे बताया था 85, 87, 89 मार्क्स लाए ट्रिक से। ठीक है, तो ऐसे आप भैया तुरंत ही श्लोक आप छाप देना। श्लोक तो आपका बिल्कुल पक्का हो गया ना, बिना पढ़े आप पूरा पेपर करके आओगे और हिंदी पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, तो ये आप ट्रिक से पूरा लिख दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक से हो जाएगा। अब देखो ये आप किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। भैया वाराणसी को उत्तर था नहीं पता, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित था नहीं पता है तो आप लिख देना गंगा कूले स्थित था, कुछ भी आप लिख देना। लोभा केन वर्धते नहीं पता है, लोभा लोभेन वर्धते लिख देना। वीरा केन पूजते, वीरा वीरन पूजते। चंद्रशेखरा का आसित नहीं पता, चंद्रशेखरा एक आदमी आसित, कुछ भी लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है भैया जो हमारा निबंध है, निबंध 9 नंबर निबंध। अब आपको निबंध नहीं आता तो क्या करना है, देखो किसी भी विषय पर निबंध लिखना हो 4 हेडिंग याद रखना, 4 हेडिंग तो जरूर लिखना, हर एक निबंध में कॉमन होता है। सबसे पहले आप रूपरेखा, अगर नहीं आता तो इतना तो आपको याद ही रहेगा। ट्रिक से देखो, ये ट्रिक है निबंध का, ये 4 हेडिंग आप हर एक निबंध में लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले रूपरेखा, सेकंड आप भैया प्रस्तावना। ठीक है, ये सब हेडिंग आप याद रखना, फिर इसमें आप बना बनाकर लिख देना। और तीसरा आपका अर्थ, कि भाई जो भी चीज लिख रहे हो आप प्रस्तावना के बाद अर्थ डालना। जैसे आप अगर बेरोजगारी लिख रहे हो तो इसका अर्थ, प्रदूषण का अर्थ, योग शिक्षा का अर्थ, वृक्षारोपण का अर्थ, विज्ञान वरदान का अर्थ। ठीक है, लास्ट में उपसंहार। ये 4 हेडिंग तो भैया कॉमन होता है हर एक निबंध में, ये ट्रिक है, हर एक निबंध में ये 4 हेडिंग कॉमन होता है। 2 हेडिंग और बना के लिख दो, 6 हेडिंग का मतलब एक बहुत अच्छा वाला निबंध, 7 में 7 नंबर वाला। 4 हेडिंग तो हमेशा याद रहेगा, किसी भी निबंध में आप नहीं भूलोगे, ये रट लो, रूपरेखा, प्रस्तावना, अर्थ और उपसंहार, फिर आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये 4 हेडिंग के बाद फिर आप 1-2 हेडिंग बनाकर लिख देना। अब निबंध के बाद आपका लास्ट नंबर आता है पत्र लेखन। इसका ट्रिक बहुत बेहतरीन है मेरे प्यारे लाडलों, कि जैसे बिजली समस्या पर निराकरण है तो अपने बिजली विभाग को एक पत्र लिखो। 4 नंबर का नहीं आता तो अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी पर एक पत्र लिखो। पत्र का ट्रिक ध्यान से समझ लो। ठीक है, हमेशा आपको ये ट्रिक काम आएगा। सबसे पहले कोई सा भी पत्र लिख रहे हो, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। सेवा में, सेवा में लिखने के बाद आप जिसको लिख रहे हो, बिजली विभाग को लिख रहे हो तो आप बिजली विभाग को लिख देना। ठीक है, यहां आप जैसे स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो स्वास्थ्य अधिकारी, सेवा में बिजली विभाग या स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज, फिर आपको विषय लिखना है, विषय।
कि आप किस विषय पे लिख रहे हो, ठीक है। विषय के बाद अब आपको क्या डालना है, महोदय, सर या महोदय, जो भी आप डाल लो, महोदय। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, महोदय डालने के बाद कॉमा लगा देना और आप फिर आप बना बना के जितना जानते हो उतना लिख देना, ठीक है। बना बना कर आप लोग लिख देना, ठीक है। बना बना कर लिखने के बाद सबसे नीचे क्या डालना है, सबसे नीचे ध्यान से समझो, सबसे नीचे आप लोगों को लिखना है धन्यवाद, धन्यवाद और अपना नाम लिख देना, ठीक है। और यहां इधर साइड में दिनांक डाल देना, बस। आप हर एक पत्र में ऐसे लिख सकते हो, बीच बीच में आप यही सब लिख सकते हो। बिजली, हमारे इधर बिजली बहुत ज्यादा समस्या है, हमारे जिले विभाग को प्लीज आप ऐसा करो कि आप हमें जल्दी से बिजली समस्या से मुक्त कराओ, ऐसा करके आप बना बना कर लिख देना बीच में, बस। नीचे आप दिनांक और धन्यवाद, अपना नाम, ठीक है। देखो यही ट्रिक है, सबसे पहले सेवा में, फिर यहां अपना जो भी विषय लिख रहे हो, बिजली विभाग को बिजली विभाग, अगर गंदगी वाले तो गंदगी वाले, फिर विषय, फिर ऐसे करके आप पूरा निबंध आप लोग पूरा पत्र लिख सकते हो। तो ऐसे अगर आप पूरा भैया सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप पूरा 70 में 70 नंबर सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है। तो ऐसे आप भैया हिंदी का पेपर जो है, हिंदी के पेपर में भैया, हिंदी में आप लोग 85% ला सकते हो, वो भी किससे, ट्रिक से, ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक से आप इतना ला सकते हो भैया हिंदी में 85%, ठीक है। जितना मैंने बताया है वैसे लिखना, और जो भी आप बना बना कर लिख रहे हो, ठीक है, बना बना कर वो उससे रिलेटेड रहे, ठीक है, बनाकर आप लिखो, ठीक है। बनाकर लिखने का मतलब है जैसे आप गद्यांश लिख रहे हो तो गद्यांश में से ही आप लोग काटना, ठीक है। उसी चैप्टर में से पद्यांश तो पद्यांश में से ही काटना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लास्ट में करना, अगर हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप जो मैंने ट्रिक बताया उससे आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, बिना पढ़े भी आप, मैं कह रहा हूं बिना पढ़े अगर आप टॉपर नहीं बन सकते तो आप 80 से 85% ला सकते हो, 85% तक ला सकते हो, ठीक है। ये वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हैं। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट कर देना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।